जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है तब से उसने कई घोटाले किए हैं। ये आरोप विपक्ष शुरू से ही लगाता रहा है और अब विपक्ष की बात सच साबित होती नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि ये घोटाला गरीबों के कंधे पर बंदूक रखकर किया गया है। घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद अब बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली की बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर 22,000 करोड़ के चावल घोटाले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रति सप्ताह 31,000 मीट्रिक टन चावल 3 साल से केंद्र सरकार के FCI के गोदामों से 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाना था। योजना ये थी कि ये चावल खरीद कर गरीबों को नहीं बांटा जाएगा, बल्कि एक संस्था को 46 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाएगा, जबकि यही कहकर खरीदा जाएगा कि गरीबों में बांटा जाएगा। यानी उसमें से 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने की प्लानिंग थी। इस मामले में असम की एक कंपनी का हाथ भी बताया जा रहा है। असम के कॉरपोरेशन ने 7 जनवरी 2026 को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह को एक पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार के पास एक ऐसी स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को बहुत ही सस्ते दामों पर चावल देती है। ये चावल उन लोगों को दिया जाता है जो गरीब है और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। असम के कॉरपोरेशन ने लिखा था कि ये चावल हम लेंगे और गरीबों को बांटेंगे। 4 महीने बाद सिरसा ने 8 अप्रैल 2026 को पत्र भेज दिया कि इसे कंसीडर कर लिया जाए। इस पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा ने FCI को चिट्ठी लिखी और उनके असम के कॉरपोरेशन को देने के लिए भी पत्र लिखे। न सिर्फ विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, बल्कि दिल्ली फूड एंड सप्लाई विभाग की एक जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ है। जांच में नैरामेक नाम की केंद्रीय सरकारी कंपनी के जरिए FCI का सस्ता चावल डाइवर्ट करने का मामला सामने आया। जांच में यह भी पता चला कि दिल्ली सरकार ने 50,644 MT चावल उठाया, लेकिन कहां बांटा इसका कोई हिसाब नहीं। साथ ही इस मामले से जुड़ी फाइल में भी गड़बड़ी पाई गई है। मामला बढ़ने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी और दिल्ली सरकार ने मामले से जुड़े एक अधिकारी को निलंबित कर दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक अधिकारी को सस्पेंड करने से घोटाला यहीं रुक जाएगा? इस पर आप सरकार ने भी बीजेपी को घेरा है। आपने कहा कि ये केवल अधिकारी पर कार्रवाई का मामला नहीं है, ये मामला मंत्री और पूरी सरकार से जुड़ा है। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी साफ है कि इस मुद्दे पर अब बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।